अच्छा, ये कागज़ ना मेरे पापा लेके आए थे। कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि अगर कोई ज़रूरत नहीं हो इस कागज़ की तो मुझे दे दे। तो उन्होंने वो कागज़ मेरे पापा को दे दिया और वो मुझे लेकर आ गए। मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये कागज़ अब तुम ही इस्तेमाल करना। मुझे सोचा कि तुम कुछ आर्ट और पेंटिंग का करती हो तो शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाएगा। तो जब मैंने इस कागज़ को देखा मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि वन साइड से तो ये प्लेन था पूरा और सेकंड साइड से शायद इसमें कुछ कंपनी का नाम और बाकी सब चीज़ें दी रखी हुई है। तो सिंपली मैंने क्या किया, एक पट्टी ली, पेंसिल लिया, इसका मेजरमेंट किया और इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। एक कमरे में बैठ गई और इसकी कटिंग करते हुए पता नहीं क्या सैटिस्फैक्शन फील हो रहा था, क्या ही बताऊँ। तो जब मैं इसको कट कर रही थी, मुझे याद आया कि एक स्टोरी मैंने ना पढ़ी थी। वो स्टोरी ना मतलब कहीं पे तो पढ़ी थी यार, मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना वही कहानी, वही स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊँ। अभी कागज़ कट ही कर रही थी, तो सोचा यही कहानी सुना देती हूँ। तो क्या हो अगर आपको एक ऐसा पत्र मिले जो 5 से 6 साल पहले लिखा गया हो और वो किसी की अधूरी प्रेम कहानी हो, तो क्या आप उसे पूरा करेंगे? तो कहानी ऐसी थी, मतलब वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि मुंबई की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अनाया नाम की एक लड़की रहती थी। वह एक लाइब्रेरी में काम करती थी, जहाँ उसे किताबों से ज़्यादा उनके बीच छिपी कहानियाँ पसंद थी। पुराने कागज़ और उसकी खुशबू, जो उसे किसी और दुनिया में ले जाती थी। पता है कहानी मुझे रिलेटेबल क्यों लगी? क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा था ना कि उसे पुराने कागज़ वगैरह उसकी खुशबू पसंद है, क्योंकि मैं खुद भी एक ऐसी इंसान हूँ जिसे लाइब्रेरी में जाना और जो भी ऐसे जो किताबों की खुशबू आती है, ख़ास करके पुरानी किताबों की खुशबू, आहा! ये सिर्फ़ एक बुक लवर ही समझ सकता है। ठीक है, तो अभी हम कहानी पे जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ ना, अनाया काम कर रही थी और किताबों को छाँटते हुए उसे एक पुरानी किताब मिली। जैसे ही उसने उसको खोला, एक मुड़ा हुआ कागज़ नीचे गिरा। तो उसने उठा के देखा, तो वो एक पत्र था। उस पर लिखा हुआ था कि अगर ये पत्र किसी अजनबी को मिले, तो शायद मेरी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। तो जब उसने उस पत्र को खोला, एज़ अ क्यूरियस पर्सन, तो उसमें लिखा हुआ था, मैं कभी इस शहर में किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन कभी उसे कह नहीं पाया। अगर तुम यह पढ़ रहे हो, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? और नीचे एक पता लिखा हुआ था और तारीख 5 साल पुरानी थी। अनाया ने सोचा, शायद अब बहुत देर हो गई है, 5 साल हो गए। लेकिन उसके दिल ने कहा, कुछ कहानियाँ पता नहीं इंतज़ार कर रही होती है। तो अगले ही दिन वो उस पते पे जा पहुंची। दरवाज़ा खुला और अनाया ने पूछा, क्या आप कबीर हो? लड़का तो चौंक गया। उसने कहा, आप कौन? तो अनाया ने कहा, देखिए मैं लाइब्रेरी में काम करती हूँ और आपका पत्र मुझे मिल गया है। तो अनाया ने पत्र आगे बताया। जब कबीर ने उसे देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने कहा, मैंने ये पत्र 5 साल पहले लिखा हुआ था। मैं जिससे प्यार करता था उसको मैं पा ना सका। वो फिर चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिली। अनाया मुस्कुराई। उसने कहा, कहानी अभी खत्म थोड़ी ना हुई है, आप उन्हें वापस ढूंढ सकते हो। तो उसने कहा, नहीं नहीं, उसकी तो शादी हो गई शायद। तो धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी।
और एक नई कहानी शुरू हो गई। कुछ महीने बाद कबीर ने अनाया को एक और पत्र दिया। कुछ लोग देर से आते हैं, लेकिन कुछ लोग समय पे आते हैं। तो क्या तुम मेरी कहानी बनोगी? अनाया मुस्कुराई। उसके आंखों में आंसू थे। इससे पहले उससे कभी किसी ने इसी तरीके से बात नहीं की थी। ऑब्वियसली वो प्रपोजल ही था, तो उसने हाँ कह दिया। कुछ समय बाद उन्होंने उसी लाइब्रेरी में एक कोना बनाया, लव लेटर सेक्शन, जहाँ हर अधूरी कहानी कभी ना कभी पूरी हो जाती थी। यानी उस सेक्शन में वो सारे लोग आते थे और जिन्हें भी अपने लव लेटर्स डालने होंगे ना, वो डाल देते थे, ताकि उनके लव वंस जाके उसे कभी ना कभी पढ़े। क्या पता कि आपके लिए भी किसी ने कुछ लिखा हो, कहीं ना कहीं वो किसी संदूक में पड़ा हो या फिर किसी लाइब्रेरी में। पर ऐसी कहानी जो होती है ना, उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, मतलब एकदम मज़ेदार लगती है और ऐसा लगता है कि काश ऐसी कोई ऐसा कोई पत्र या फिर ऐसी कोई कहानी हमारे लिए भी कोई लिखे। अगर और आपके लिए लिखी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं ये ना जानना चाहती हूँ। मुझे लव स्टोरीज़ हो या फिर ऐसे कोई भी रियल लाइफ इंसिडेंट्स हो, कमाल की कहानियाँ जानने में बड़ा मज़ा आता है। और मुझे विश्वास है आपकी कहानी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है और किसी की ज़िंदगी में एक खास नया मोड़ आ सकता है, सिर्फ आपकी कहानी की वजह से। तो मित्रों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है या फिर ऐसा कोई पत्र वाला एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर शेयर करना। मैं इंतज़ार करूँगी इसे सुनने के लिए। थैंक यू।